परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप समस्त भक्तगण श्रवण कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। धर्म अध्यात्म को लेकर के आपके मन में भी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? तो इस समय स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबरों पर अपना प्रश्न व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। बोल करके आप प्रश्न नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन करके प्रश्न न करें, व्हाट्सएप सेंड करें। फ़ोन करके प्रश्न करेंगे तो आपका प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाएगा, इसलिए आप व्हाट्सएप सेंड करेंगे। लेते हैं कल की पहली। कल की पहली थी कोबन जहाँ सब कल्पलता विटप कल्पतरु होए, जल अमी कण कण चिंतामणि पूर्ण काम सब कोय। इसका अर्थ है कि कौन सा ऐसा वन है जहाँ पर प्रत्येक लता कल्पलता है और प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, और जहाँ का जल अमृत है और कण कण ही चिंतामणि के समान है, जहाँ सब के सब पूर्ण काम है। इसका दार्शनिक अर्थ हो गया कि कल्पलता कहते हैं जो सोचो वही हो जाए, जिसकी छाया में बैठ करके, ऐसी जिसमें शक्ति है, जो सोचोगे वही हो जाएगा। जिसकी छाया में बैठकर हम ऐसा संकल्प करें वही पूर्ण हो जाए, उसको कल्पलता। ऐसी वृक्ष, ऐसा वृक्ष होता है कल्प तरु, कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठकर जो कामना करेंगे वही तुरंत पूर्ण हो जाती है। तो वृंदावन की हर लता, हर वृक्ष क्या है? जो मन में सोचोगे वही सामने दृश्य प्रकट। सोचिए कैसा आनंदमय है। और वहां पर सोचते क्या है व्यक्ति? प्रेम के सिवा दूसरी वस्तु सोचते नहीं। कैसे प्रिया प्रीतम को अधिक से अधिक हम लाड लड़ाएं, उनको सुख दें, प्रिया प्रीतम का रास विलास कैसे हो, बस यही। इसके सिवा और कुछ सोचने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इससे अधिक आनंददायक और कोई दूसरी बात वहां सोचने की नहीं। तो ऐसे वहां के कल्प वृक्ष और ऐसी वहां के कल्पलता है। कौन सा वन है? वो वृंदावन है। और जल अमी, जल वहां का अमृत है, प्रेमामृत देने वाला। और कण कण चिंतामणि, ऐसी चिंतामणि के एक स्वभाव है कि जो मन में चिंतन करोगे वही पूर्ण करने वाली, मनोकामना पूर्ण कर देने वाली देवमणि को चिंतामणि कहते हैं। तो वृंदावन का कण कण चिंतामणि। और पूर्ण काम सब को, सब वहाँ पूर्ण काम है। पूर्ण काम कहते हैं इच्छा पूरी होगी, अब कोई इच्छा नहीं रही, सब इच्छाएं पूरी होगी, उसको कहेंगे पूर्ण काम। तो वृंदावन में सब पूर्ण काम है। ये है कल की पहली का उत्तर। श्री वृंदावन निकुंज वृंदावन था। आओ अब लेते हैं आपके प्रश्नों का। आपका आज का प्रश्न है प्रथम, क्या एकादशी के दिन सेवा के लिए तुलसी दल तोड़ सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल तोड़ सकते हैं, द्वादशी को मना है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो वैष्णव होते हैं ना, और जो शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, तो वैष्णव के लिए शालिग्राम जी के लिए तुलसी तोड़ने का विधान है द्वादशी को छोड़ करके प्रतिदिन, चाहे रविवार क्यों ना हो, चाहे पूर्णिमा क्यों ना हो। लेकिन जो वैष्णव नहीं है और जो शालिग्राम की सेवा नहीं करते, उनके लिए कुछ नियम है। क्या? द्वादशी को न तोड़े, पूर्णिमा को न तोड़े, अमावस को न तोड़े, संक्रांत को न तोड़े, साल में 12 संक्रांत आती है, संक्रांत को न तोड़े, और रविवार को न तोड़े। ये सबके लिए निषेध है। लेकिन जो वैष्णव मंत्र से दीक्षित हो गया और शालिग्राम जी की सेवा करता है, उसके लिए कहा कि वो हर दिन तोड़ सकता है द्वादशी को छोड़ करके। यदि आप काढ़े के लिए तुलसी लेना चाहें तो इन दिनों का परहेज करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम के लिए द्वादशी को छोड़ के प्रतिदिन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सिया राम जी की सखी सहचरी बनने के लिए क्या करना चाहिए? अलग से कोई विशेष नहीं है, जो राधा कृष्ण की सखी सहचरी बनना वही सीताराम जी की। बस भाव ही रखना कि मैं सीता जी की सहेली हूँ, बस वही सेम यहाँ वाला, कोई अंतर नहीं है, मैं सीता जी की सहेली हूँ। ऐसी महल में 8 प्रकार की सेवाएं होती हैं अष्टयाम की। तो इस प्रकार महलों में, क्योंकि वहाँ राजा के रूप में है ना राम जी, महलों में,
तो 8 अलग अलग प्रकार के महल हैं, अलग अलग प्रकार से वहाँ सखी सहचरियाँ सीता जी की सेवा करती हैं, सहचरी भाव से, सखी भाव से, और कोई भी अंतर नहीं, बस वही सब रूल और रेगुलेशन वही हैं जो निकुंज के हैं। अब चलो इसका थोड़ा सा और हल्का सा विस्तार कर दूं, निराश न हो जाए कि कुछ भी नहीं बोला। तो आप सखी सहचरी का भाव धारण करके उस महल में जाएंगे जहाँ प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी विश्राम में। और सीताराम जी का वहाँ एक स्वभाव है, वैसे तो हमारे सीताराम जी राम जी संकोची हैं, लेकिन सखियों के सामने और सीता जी के साथ, सीता जी तो वक्षों में ही है वो, तो सखियों के सामने उनको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, बाकी सबसे संकोच होता है। यहाँ तक कि राम जी सीता जी से भोजन नहीं मांग सकते यदि माता साथ में पास में हो, तो बात नहीं करते, इतना संकोच करते हैं राम जी। लेकिन राम जी का वहां एक स्वभाव है, सबसे संकोच करेंगे, लेकिन सखियों से बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। सखियां सीता जी से इतनी अंतरंगा हैं कि सीता जी में सखियों में ऐसे भेद नहीं जैसे सखियों में राधा रानी भेद नहीं, इसलिए राम जी को कोई संकोच नहीं होता। तो वहां सखियां जाके युगल सरकार को जागरण कराती, मुख प्रक्षालन कराती हैं, और फिर स्नानागार में ले जाती हैं दोनों प्रिया प्रीतम को सखियां, स्नान करा के वस्त्र अलंकारों से विभूषित करती हैं। जैसे यहाँ वृंदा सखी सारी व्यवस्था करते, वहां पर चारुशीला सखी सारी व्यवस्था करती है। जैसे यहाँ रंग देवी महारानी हमारी विशेष है निकुंज में, वैसी वहां पर चंद्रकला सखी, बस उन सखी अग्रवर्ती महारानी चंद्रकला, उन्हीं को आगे करके उनकी आज्ञा से अष्टयाम सेवा करते रहे। बच्चों को तो यहाँ के निकुंज वहाँ के निकुंज पर थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वहाँ पर राजभवन है और यहाँ पर वन है वो भी निकुंज है। यहाँ लताओं पताओं के वृक्षों की प्रधानता है, वहाँ पर महलों की प्रधानता है, वही सेवा है। हाँ जी, सीताराम जी का भी नियमित ब्याहुला होता है। हाँ, जो कहते हो सब कुछ नित्य ब्याहुला, बल्कि जो वहाँ के है ना, वहाँ की सखियाँ जनकपुर की भावाली, वो तो विवाह उत्सव प्रतिदिन, वो तो कहते हैं कि प्रिया प्रीतम विवाह के बाद हमने विदा किए ही नहीं, जनकपुर से अयोध्या के लिए हमारे सीताराम जी नहीं जाते, हमारा नित्य निकुंज जनकपुर में, घर जमाई बन के रह रहे हैं ये कह दो। भाई सीता जी का घर है ना, अयोध्या तो राम जी का है, और जानकी जी का घर का है जन्मभूमि, जनकपुर है ना। इसी प्रकार से जैसे वृंदावन राधा रानी का, ठाकुर जी का नहीं, ठाकुर जी का गोलोक धाम है, राधा रानी का वृंदावन है, तो वहाँ की रानी सीता जी, स्वामिनी सीता जी, और ठाकुर जी सीता जी के पास, सीता जी के घर रह रहे, जैसे ठाकुर जी राधा रानी के यहाँ रह रहे, ऐसे ही कह लो, घर जमाई बन के रह रहे, और कभी अयोध्या गए ही नहीं। आज भी वहाँ के भावुक जन जो सीता जी को बेटी मानते हैं, वह रामचरितमानस का पाठ तो करते हैं, बस विवाह तक का, विदाई नहीं करते, बस वहीं उनका पूर्ण हो गया पाठ, बस वहाँ से अष्टयाम लीलाएं वही चिंतन करते हैं। और एक वृंदावन और है निकुंज सीताराम जी का, वो है चित्रकूट, वहाँ भी निकुंज लीला है चित्रकूट में, बस वहाँ पर उनकी सेवा में कोई नहीं होता। लक्ष्मण जो सेवा करते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वो जो वहाँ पर लक्ष्मण का भी प्रवेश नहीं है। कथा आप लोगों ने सुनी होगी, एक बार जयंत कौवे का रूप धारण करके चला गया था जी। और जब चोंच मारी, वो निकुंज लीला ही हो रही थी, वहाँ पर स्वयं राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया फूलों का, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण, अपने हाथों से आभूषण बना के फूलों को चुन करके और सीता जी को सजाया और सीता जी गोद में सरक करके लेट गए राम जी। मैंने वही निकुंज लीला चित्रकूट में, तो 13 साल की लीलाएं चित्रकूट की भी निकुंज लीलाएं हैं, अंतरंग लीला। चलो अब अगला प्रश्न लेते हैं कि इस निम्बार्क संप्रदाय के गोपाल मंत्र और शरणागति मंत्र का जप क्या किसी भी समय स्नान आदि करके किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, जब आप चाहो तब करें,
सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, तीनों समय करो, और चाहे सुबह शाम तक करते रहो। और यदि आपकी संख्या है जैसे कि 18 लाख मंत्र जाप करना है तो उसमें रात को भी कर लें, पूरा कर सकते हैं, लेकिन पवित्र होकर इन मंत्रों का जाप पवित्र होकर ही करना चाहिए, अनुष्ठानिक ढंग से, मनमानी रीति से नहीं, शास्त्र विधि से। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते के अंतर्गत जिस सत्य की विजय की बात कही गई है उस परम सत्य का वास्तविक और आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? देखिए, सत्यमेव जयते ये जहां भी लिखा हुआ है, पूरा श्लोक यदि आप बताते तो मैं कुछ बता देता, लेकिन आपने केवल एक अंश ही दिया श्लोक। यदि पूरा श्लोक होता तो तब उसका अर्थ खुल के आता। और सच बात है, इस श्लोक के पहले और बाद वाले भी श्लोकों को मिलाकर तब पता चलता है किस स्थिति में क्या बात की गई, तब पूरे प्रसंग का ज्ञान होता, तब हम अर्थ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जितना आपने अंश दिया उसका अर्थ यह है कि सत्य की ही जीत होती है। तो यहाँ सत्य क्या है? तो सत्य की परिभाषा गीता में अध्याय 2 श्लोक नंबर 16, ना सतो विद्यते भावो ना भावे विद्यते सतः, इसकी परिभाषा की भगवान है गीता जी। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ठाकुर जी कहते हैं कि जो वस्तु असत है उसका अभाव होगा। अभाव का मतलब न होने का नाम अभाव है, और होने का नाम भाव। ना सतो विद्यते भावो, जो वस्तु सत है उसका भाव है, मतलब वो है, और जो है नहीं उसको क्या क्या कहेंगे? अभाव। असत, या कह दो अभाव, या कह दो असत। मेरे पास धन नहीं, तो ये चाहे तो असत कह दो, धन असत या अभाव। न होने का नाम अभाव असत, और होने का नाम सत या भाव। तो ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से कि जिस वस्तु का अभाव है वो असत है, और जिस वस्तु का भाव है वो सत है। आत्मा सत है क्योंकि आत्मा का त्रिकाल में कभी भी अभाव नहीं रहता। आत्मा सदा से थी, आज भी, और सदा रहेगी। परमात्मा सदा से थे, आज भी, सदा रहेंगे। जो पहले भी है, आज भी है, सदा रहे, उसको बोलते हैं सत्य। लेकिन यहां पर जीत शब्द है ना, जीत शब्द में यह अर्थ नहीं लगा सकते, क्योंकि आत्मा हार जीत दोनों से अलग है। जहां हार होती है, हार को लेकर के जीत का अर्थ निकलता है। दिन हम किसको कहेंगे? यदि रात होगी तब हम दिन कहेंगे। यदि रात ही नहीं होती, 24 घंटे एक ही जैसा समय, तो फिर दिन का अर्थ क्या रहा? जहां झूठ है तो वहां सत्य की परिभाषा है झूठ से, सुख की परिभाषा दुख से। तुम बड़े सुखी हो, इसका मतलब दुख भी कोई होता होगा। ये सृष्टि द्वंद्वात्मक है ना। तो यहां पर जो बात लिखी है कि सत्य की ही जीत होती है, इसका मतलब उस क्षेत्र की बात कही गई जहां हार की भी जहां सत्ता है। तो इसका अर्थ व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये निकलेगा कि जो व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, सत्य का पक्षधर है, अंत में आज नहीं तो कल वही जीतेगा। ठीक है, संघर्ष हो सकते हैं, उठक पटक उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन विजय अंत में सत्य की होगी। बीच में कई बार होता है कि देखो वो सत्य था और बंदा हार गया। कई बार ऐसा होता है, देखो सच्चा था और हार गया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंत नहीं है, वो अभी परिणाम नहीं निकला है। जब परिणाम निकलेगा तब पता चलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में चोर आया, झूठ गलत था ना चोर तो, और ईमानदारी व्यक्ति के यहां कांड करके चला गया, चोरी करके। अब वहां तो बंदा बड़ा ईमानदार था, जिंदगी भर ईमानदारी से कमाया, तो कैसे हार गया? चौकीदार सोते रह गए। तो यहां लगेगा कि सत्य जीता नहीं, सत्य हार गया, और जो असत, वो चोर, वो जीत गया, वो लखपति बन गया। ये बेचारा लखपति था, खाकपति बन गया।
लगेगा ना ऐसा, लेकिन ये अंत नहीं है भाई, ये अभी स्टोरी चल रही, पिक्चर अभी बाकी है। वो हार ही नहीं सकता ईमानदार, वो जीत ही नहीं सकता। आज जो जुए में जीत गया, मत सोचो मैं लखपति बन गया, नहीं, अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि तू अब हारेगा, अंत में हारेगा, फिर दोबारा जुआ खेलेगा, फिर हारेगा। तो जितना लाख उसने कमाया था वो भी जुए में हार गया, और भी हार गया, कर्जे में चला गया। तो अंत देखो ना, अंत में जीतेगा ना, तो अंत में तो जीत उसी की होगी। अब रही बात, देखो वो व्यक्ति जिसकी चोरी होगी, वो लखपति था, चोर भिखारी था, अब चोर बन गया लखपति, वो बन गया भिखारी। लेकिन ये अंत नहीं पिक्चर का, पिक्चर बाकी है। देखना कुछ समय के बाद वो फिर दोबारा से लखपति बनेगा, फिर वो कमाएगा, फिर आगे पैसे आएंगे उसके पास, और वो जो चोर था उसके घर में दीपक भी नहीं जलेगा। ये होगा अंत में। इसलिए कहा चोरों के घर बसते नहीं देखे जाते। ऐसी तुमने असत आचरण किया और किसी ने नहीं देखा, तो तुमको क्या लगता किसने देखा मैं जीत गया? जीता नहीं है। यदि 100 दिन चोर के हैं तो एक दिन सिपाही का भी होगा। एक व्यक्ति बिजली की चोरी करता है, बिजली की चोरी करता है, किसने नहीं देखा, 10 साल तक चोरी करता रहा, अब लगता है कि बेईमान जीत रहा है। और दूसरा पड़ोसी चोरी नहीं करता था, वो हर महीने बिल देता था, तो लगता है जीत रहा है जी। लेकिन 10 साल के बाद छापा पड़ गया, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगी है, घर बेच के भी नहीं चुका पा रहा है। सब ब्याज सहित निकाल दिए उसके। अब ये है अंत। तो हम कई बार होता यह है कि पिक्चर भी बाकी होती है, और हम कभी भी किसी पिक्चर में देख लेना, इंटरवल तक तो जो नायक है वो हारता नजर आएगा, उसको सब ने सताया, और पिक्चर जब लास्ट सीन होगा तो वो जीतेगा और बाकी सब हारेंगे। तो हम इंटरवल को कई बार गलत फहमी से कह देते हैं कि सत्य हार गया। तो यहाँ सत्यमेव जयते का भाव। अगला प्रश्न लेते हैं। परमात्मा ब्रैकेट में भगवान दिया, भगवान के अंश, भगवान के अवतार और भगवान के पुत्र, इन चारों की तार्किक एवं दार्शनिक स्थिति में क्या भिन्नता है? देखिए परिभाषा दूंगा तो तीनों इसमें आ जाएंगे। परमात्मा का अंश का अर्थ ये हुआ कि जितनी परमात्मा में शक्ति है वो पूरी प्रकट नहीं की, एक अंश में प्रकट की। अंश का मतलब उसका कुछ हिस्सा। तो जब परमात्मा अपनी पूरी शक्ति को प्रकट नहीं करते कोई रूप धारण करके, शक्ति तो उनमें हर अवतार की पूर्ण शक्ति, हर अवतार पूर्ण है, कोई अवतार अधूरा नहीं। कहने के लिए कहेंगे श्री कृष्ण 16 कला अवतार, राम जी 12 कला अवतार, ये तो कहने के लिए है क्योंकि उन्होंने 12 कला प्रकट की। लेकिन राम जी में भी उतनी ही कला है जितनी श्री कृष्ण में, लेकिन उन्होंने प्रकट नहीं की। कच्छप अवतार, हंस अवतार, जितने प्रभु के अवतार हैं, तो पूरी अपनी कलाएं प्रकट नहीं की है पूर्ण। भाई मैं जब 20 किलो वजन उठा सकता हूं और मेरे पास 1 किलो वजन, किसको उठाओ, तो मैं 1 किलो जब वजन उठाऊंगा तो जोर कितना लगाऊंगा? 20 किलो उठाने जितना नहीं, एक अंश में जोर लगाऊंगा। इसी प्रकार परमात्मा जब आते हैं किसी रूप में, यदि वो पूर्ण लीलाएं नहीं कर रहे हैं, कुछ अंश में पावर दिखा रहे हैं, तो वो अंश अवतार कहलाएगा। अब देखिए कहा कि इतने साल तक श्री कृष्ण का युद्ध चलता रहा, 1 सेकंड में काम हो जाता, लेकिन इतना क्यों? जैसे उदाहरण के रूप में जामवंत से श्री कृष्ण के आगे कोई ठहर सकता है? 1 सेकंड में काम तमाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने दिन तक युद्ध चलता रहा, जीत नहीं पाए और ना हारे ना जीते, और युद्ध चलता रहा जामवंत के साथ श्री कृष्ण का, सेमंतक मणि के पीछे। इसका अर्थ क्या हुआ? इस समय वहां भगवान ने पूरा जोर, पूरा अंश अपनी शक्ति का प्रकट नहीं किया। कितना अंश प्रकट किया? जितनी पावर जामवंत में उतनी ही पावर अपनी प्रकट की, उससे ज्यादा नहीं लगाई। कम लगाएंगे तो हार जाएंगे, ज्यादा लगाएंगे तो जीतेंगे। लेकिन उनको ना तो हारना ना जीतना, केवल उसकी नस नस ढीली करनी है बस।
इसलिए एक अंश में जोर लगाए, तो उसको क्या कहेंगे? उस समय कौन सी लीला चल रही थी श्री कृष्ण की? वो अंश अवतार हो गया। एक ही रूप में श्री कृष्ण एक ही अवतार में कहीं अंश अवतार की लीला कर रहे हैं, कहीं पूर्ण अवतार की लीला कर रहे हैं। तो ये हो गया अंश का मतलब कुछ अंश में अपनी लीला प्रकट करें, शक्ति प्रकट करें, वो है अंश अवतार। फिर कहा पुत्र। पुत्र तो भगवान का कोई भी बन सकता, आप हम भी बन सकते हैं। भगवान की भक्ति करो और चाहो क्या कि मैं प्रभु का पुत्र बनूं, तो आप गोलोक धाम में, द्वारिका में, तो आप पुत्र बन जाएंगे श्री कृष्ण के। तो ये हो गया, पुत्र तो कोई भी बन सकता है। भगवान से वरदान मांगो कि मैं आपका पुत्र, आप मेरे पिताजी, तो भगवान के पुत्र बन जाएंगे। तो पुत्र तो कोई भी बन सकता है, लेकिन कला अवतार, अंश अवतार, ये स्वयं भगवान ही हो सकते हैं और नहीं। अगला प्रश्न है कि राजा दशरथ द्वारा प्राण त्यागने का अंतिम क्षण क्या पुत्र मोह के वशीभूत होकर हुआ था? यदि हाँ, तो क्या ऐसी स्थिति में भी उन्हें अंततः मोक्ष की प्राप्ति हुई? तो महाराज दशरथ ने जब प्राण त्यागे तो पुत्र मोह में त्यागे, आपने कहा, लेकिन ये पुत्र मोह अज्ञान जन्य, माया जन्य नहीं था, ये कृपा जन्य था। जब महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु महाराज के रूप में जब तपस्या की और भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा, चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु आपके समान हमको पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा, आपन सरस अपने समान खोजूं कहाँ जाए, कहाँ जाके खोजूंगा? मेरे समान तो कोई सृष्टि में है ही नहीं, मैं तो अद्वितीय हूँ। मेरे समान अर्थात परमात्मा के समान कोई दूसरा होता नहीं। तुमने मेरे समान पुत्र मांगा, तो मेरे समान तो मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं। मेरी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। वरदान दिया। लेकिन क्या कहा फिर कि प्रभु वरदान आपने दिया पुत्र बनने का, लेकिन मैं एक और आपसे चाहता हूँ, क्या कि आपसे मेरा ऐसा प्रेम हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए जैसे एक पिता अपने पुत्र से करता है, और मैं प्रेम में ये भूल जाऊं कि आप परमात्मा हो। क्योंकि यदि मुझको याद रहेगा जब आप मेरे पुत्र बनेंगे तो पुत्र विषक जो सुख है वो तो मुझको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं तो डरता रहूंगा, ये तो भगवान है, मैं तो हाथ जोड़ूंगा, नमस्कार करूंगा आपको। मैं इस बात को भूल जाऊं कि आप भगवान हैं, तभी तो आनंद आएगा ना पुत्र का आपके। और फिर आपसे दूर एक क्षण भी न रहूं। आप मेरे लिए जल बनेंगे और मैं मछली, आप मणि बनेंगे, मैं सर्प। अर्थात जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी मैं आपके बिना न रहूं जब आप मेरे पुत्र बनेंगे। इतना मैं आपसे प्यार करूं कि आप मेरे बिना, मैं आपके बिना न जी पाऊं। तो वहां दो उदाहरण दिए महाराज दशरथ ने, क्या कि फणी बिन मणि जिमी जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। फणी बिन मणि, फणी का अर्थ सर्प। सर्प जैसे बिना मणि के, सर्प पटक पटक के उसके विरह में मर जाता है। और जल बिन मीना, पानी के बिना जैसे मछली तड़प तड़प के प्राण छोड़ देती है, ऐसी मेरी स्थिति हो आपके बिना। तो भगवान का ठीक है, वरदान दे दिया। तो शत्रुपा ने कहा, प्रभु आप मेरे पुत्र बनिए, मैं भी वही वरदान मांगती हूँ जो राजा ने मांगा, मेरे पति ने मांगा। लेकिन इतना सा अंतर है मेरे पति के वरदान में, मेरे में, क्या कि मुझको उस समय जब आप हमारे पुत्र बनेंगे तो मुझको ये ज्ञान रहे कि आप साक्षात परमात्मा है। तो कौशल्या को ज्ञान था, महाराज दशरथ को ज्ञान नहीं था कि ये परमात्मा है। लेकिन वो जो मोह किया है वो अज्ञान जन्य नहीं था, वो कृपा जन्य था। वो तो वरदान में मांगा था, क्योंकि भगवान की भगवत्ता भूले बिना उनका पूर्ण प्रेम का रसास्वादन हम कर ही नहीं सकते। इसलिए कौशल्या पुत्र का पूरा सुख नहीं ले पाई जितना महाराज दशरथ ने दिया। राम का वीर है, कौशल्या को क्यों नहीं होता? वो माँ थी, उसको नहीं होना चाहिए। महाराज दशरथ सिर पट पट के सिर छोड़ दिया, कौशल्या ने क्यों नहीं? क्योंकि महाराज दशरथ को ये था कि मैं उनके बिना कैसे रहूँगा, वो कैसे रहेंगे, उनको इतना कष्ट होगा वन में। और कौशल्या के मन में क्या था? अरे ये तो परमात्मा है, इनका क्या बिगड़ेगा, ये तो भगवान है। इसलिए वो निश्चिंत थी कौशल्या। लेकिन ये नहीं कि पूर्ण ऐश्वर्य था उसमें, माधुर्य भी था, इसलिए रोती भी है बीच बीच में।
लेकिन वो अपने आप को ये सोचकर संभाल लेती है कि ये साक्षात भगवान है। भगवान है, परमात्मा है। तो आपने जो कहा कि महाराज दशरथ का प्राण त्यागने का अंतिम क्षण क्या पुत्र मोह के वशीभूत होकर हुआ था? ठीक है, हुआ तो पुत्र मोह में, लेकिन ये मोह अज्ञान जन्य नहीं था, ये कृपा जन्य था, ये वरदान स्वरूप था। और यदि हाँ, तो क्या ऐसी स्थिति में उन्हें अंततः मोक्ष की प्राप्ति? अरे मोक्ष तो भगत चाहती नहीं प्रेमी। अगर मोक्ष हो गया तो राम से तो हाथ धो बैठे ना। मोक्ष का सीधा सीधा अर्थ है परमात्मा के अंदर लीन हो जाना, उन्हीं का रूप हो जाना। तो फिर पुत्र पिता को प्रेम कहाँ रहा? अंदर ही घुस गए जब। तो मोक्ष नहीं महाराज दशरथ ने मांगा, नहीं चाह, प्रेम चाहे। हाँ, इतना था कि उनकी एक इच्छा थी महाराज दशरथ की। देखो महाराज दशरथ उस समय जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो वैकुंठ नहीं गए, साकेत धाम में नहीं गए। कहाँ गए? स्वर्ग। स्वर्ग में, इंद्र के पास। क्योंकि इंद्र महाराज दशरथ के मित्र थे। अपने मित्र के पास भेजा ठाकुर जी ने कि तुम अपने मित्र के पास जाओ। स्वर्ग में क्यों भेजा? क्योंकि पिताजी की इच्छा थी कि राज्य सिंहासन पे मैं राम जी को देखूं। तो पिताजी की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का दायित्व है कि नहीं है? जी। तो साकेत धाम ही नहीं भेजा, स्वर्ग में भेजा। तो वहां लिखा रामायण में कि रावण जब मारा जाता है, राम विजय होते हैं, तो वहां महाराज दशरथ भी आ जाते हैं, स्वर्ग से आते हैं, पुत्र को आशीर्वाद दिया। तो ये खेल भगवान ने किया। तो उनका मोक्ष नहीं और स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, स्वर्ग तो टेम्परेरी था, एक वेटिंग रूम उनको देखना था। तो उसके बाद फिर राम जी के साथ गए साकेत धाम। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में जब गुरुकुलों में इतनी उत्तम और श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी, तब भी दुशासन जैसे लोग क्यों उत्पन्न हुए और उत्तम इंसान क्यों नहीं बन सके? क्या इसे गुरुओं की कोई विफलता माना जाएगा? जी नहीं, गुरुओं की विफलता नहीं। कारण क्या? जिस खान से कोयला निकलता है उसी खान से हीरा निकलता है। दोनों ही कार्बन है। लेकिन यदि दोनों को तराशा जाए तो हीरा चमक जाएगा और कोयला तराशने पर भी ज्यों का त्यों रहेगा। पीतल को कितना भी मांझ लो, सोना नहीं बन सकता। गुरु क्या करेंगे? मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। जो मूर्ख होते हैं लोग, चाहे उनको ब्रह्मा के समान गुरु क्यों ना मिल जाए, उनको कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। बेंत जितनी मर्जी सावन की झड़ी लगे, फलेगी नहीं। इसी प्रकार से फूले फरे ना बेंत। इसी प्रकार से जो मूर्ख नमूने के लोग होते हैं, पूर्व जन्मों के गंदे संस्कार, जन्मजात गंदे संस्कार, कोयले कह दो, उनको कितना भी धो लो, रहेंगे काले ही। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। लेकिन 60 सुधरहि सत्संगत पाई। जो 60 लोग होते हैं वो सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। 60 कौन है? जो गलतियां करता है उसको पता नहीं, गलतियां गलत है, उसको पता नहीं कि इसको कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है, गलती पे गलती किए जा रहा है। कल सुधरूंगा, कल सुधरूंगा, कल सुधरूंगा। यार ठीक नहीं, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन आदतवश किए जा रहा हूं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? 60। ये सुधर जाते हैं। 60 सुधरहि सतसंगत पाई। लेकिन मूर्ख के लिए क्या कहा? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। तो रावण कौन था? 60 नहीं था, मूर्ख था। तो मूर्खों को ही सुधार नहीं सकता। तो आपने जो कहा ना कि दुर्योधन, दुशासन, हाँ सोचिए, दुशासन, चलो दुर्योधन दुशासन एक ही बात है कि इनके सबके गुरु एक ही थे। तो इसमें क्या गुरुओं की कमी है जो सुधर नहीं पाए? गुरुओं की कमी नहीं है, कमी साधक की है। उसमें ये संस्कार नहीं थे, क्योंकि गुरु धुलाई करते हैं, है ना? धुलाई। अब कागज को तुम धोगे, क्या करोगे? कागज को धोगे तो वो भी नहीं रहेगा। धुलाई कपड़े की होगी, रंगाई कपड़े की होगी। तो जो इस योग्य हो, अब मूर्ति जब बनाते हैं ना, अच्छा पत्थर होगा तो चिकनी बढ़िया सुंदर मूर्ति बनेगी, और पत्थर अच्छा नहीं तो मूर्तिकार वही है, नहीं अच्छी बना पाएगा, क्योंकि पत्थर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न तो भाई बहुत आ रहे हैं, लेकिन चलो आज की पहेली है
कि नीलांबर में शशि छिप्यो और नीलांबर अकुलाए और नीलांबर प्रिय मान में और नीलांबर की इच्छा है। इसमें 4 बार नीलांबर शब्द आया है। अब इसका आप अर्थ बताएंगे, चारों नीलांबरों का अर्थ क्या है। शब्द एक जैसे चारों, इसको बोलेंगे यमक अलंकार। कविताओं में होता है यमक अलंकार। फिर सुनेंगे नीलांबर में शशि छिप्यो और नीलांबर अकुलाए और नीलांबर प्रिय मान में और नीलांबर की इच्छा है। और सरल कर दूं, नीलांबर में चंद्रमा छिपे हैं और नीलांबर अकुलाने लगा है और नीलांबर प्रिय जो है वो मान में है और नीलांबर की इच्छाएं नीलांबर की इच्छाएं में बैठी। अब इसका अर्थ बताओ, चारों नीलांबरों का अर्थ क्या है। समय हो चुका है, शेष चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए चाहेंगे आप सब भक्तों से अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।